हे मेरे मन, तू यहोवा को धन्य कर। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तू अत्यंत महान है। तू वैभव और ऐश्वर्य का वस्त्र पहने हुए है, जो उजियाले को चादर के समान ओढ़े रहता है और आकाश को तंबू के समान ताने रहता है, जो अपनी अटारियों की कड़ियाँ जल में धरता है और मेघों को अपना रथ बनाता है और पवन के पंखों पर चलता है, जो पवनों को अपने दूत और धधकती आग को अपने टहलुए बनाता है। तूने पृथ्वी को उसकी नींव पर स्थिर किया है, ताकि वह कभी ना डगमगाए। मैं मुख्य आचार्य R.K. सोनवानी आप सभी को जय मसीह की। आज की ऑनलाइन रविवारी आराधना परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से प्रारंभ करते हैं। आमीन और आमीन। आप सबको जय मसीह की। मेरा नाम ईश्वरी बंजारे है और मैं ग्राम दर्रीघाट बिलासपुर विश्वासी मंदिर से हूँ। मुझे प्रभु में आए हुए 6 वर्ष हो रहे हैं। मेरे आने का कारण था, मुझे बहुत शैतानी शक्ति लगी थी। यही विश्वासी मंदिर की दुआ प्रार्थना से मैं ठीक हुई हूँ। जैसे मैं बची हूँ वैसे दूसरों को बचाने का प्रयास करती हूँ। मैं पिता परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे प्रथम प्रार्थना के लिए चुने और हमारी अगुओं का भी मैं हृदय से धन्यवाद करती हूँ। आइए हम सब प्रार्थना में जाएंगे, आँखों को बंद करेंगे, हाथों को जोड़ेंगे और सिर को झुकाएंगे और अपना पूरा ध्यान परमेश्वर की ओर लगाएंगे। धन्यवाद धन्यवाद सर्वशक्तिमान सच्चा जीवित प्रेमी पिता परमेश्वर, एक बार फिर आपके चरणों तले आते प्रभु जी और आपको धन्यवाद करते हैं कि आपने हम सबको रात्रि में मीठे सुखदाई नींद दिया और संभाला और सुबह का यह सुंदर प्रकाश दिखाया। पिता हम धन्यवाद करते प्रभु जी। आज के रविवार आराधना में पिता हम आपकी चरणों के निकट आते हैं और प्रार्थना करते प्रभु जी। आज की आराधना आपकी पाक उपस्थिति, स्वर्गदूत के पहरा, अनुग्रह दया कृपा में होने पाए प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, गीतों का गाया जाना, भेंटों का चढ़ाया जाना, संदेशों का दिया जाना, रोटी का तोड़ा जाना, सब कुछ आपको सुखदाई सुगंधित रूप में ग्रहण योग्य हो सके प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, आपकी सभी दास भक्तों को आपकी सर्वशक्तिमान हाथ में सौंपते हैं। सबके घर परिवार पर, बाल बच्चों पर, योजनाओं पर, काम धंधों पर आशीष हो प्रभु जी। विशेष हमारे मंदिर के संचालक जी को आपके पवित्र दाना हाथ में सौंपते हैं। पिता उन्हें भले चंगे स्वस्थ रखना और दर्शन प्रकाशन से मालामाल करना प्रभु जी। उनके पूरे परिवार पर आशीष करना। आज की आराधना में पिता परमेश्वर आपकी वचन से हम सबको तृप्त करने वाले हो सके पिता। आपकी आत्मा उनमें होकर प्रभु जी। आपके वचन में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। प्रभु जी आपने कहा है कि मैं तुम में चलूँगा, फिरूँगा और बसूँगा प्रभु जी। जब आप हम पर बसते हो, चलते हो, तो आपकी उपस्थिति में आज का आराधना हो सके। जितने भाई बहन मार्ग में हैं, जो यहाँ उपस्थित है, सब पर आशीष हो। सबके लिए मार्ग खोलना पिता कि सब आपके भवन में उपस्थित होने वाले हो सके। जहाँ जहाँ आपके नाम की आराधना होती है पिता, वहाँ भी आपकी पाक उपस्थिति हो। जैसे आपने पिछले सप्ताह और पिछले महीने संभाला है, इस आने वाले सप्ताह में, महीने और साल में भी संभालिएगा। हम धन्यवाद करते प्रभु जी। आगे की प्रार्थना को आपकी दाना हाथ में सौंपते हैं। जो बातें छूट गए पिता, उसे भी आपके सम्मुख रखते हुए छोटी विनती उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सबको जय मसीह की। आइए हम सब परमेश्वर की महिमा के लिए गीत गा लेंगे। गीत का नंबर है, स्तुति के गीत से 246, मन का दीप जला, जीवन दीप जला। दीप जला
समझ जा यीशु से जुदाई सच बताओ तेरे मन में रात कैसी छाई अच्छा नहीं है देख समझ जा यीशु से जुदाई यीशु को अपना यीशु को अपना ख्वाबों में खोया है जागना मत मारे ख्वाबों में खोया है जागना मत मारे मन का दीप जला जीवन दीप जला ये दुनिया है पाप सुनहरा इसमें जो फंस जाए रोए तड़पे चैन न पाए घुट घुट कर मर जाए ये दुनिया है पाप सुनहरा इसमें जो फंस जाए रोए तड़पे चैन न पाए घुट घुट कर मर जाए मन का मैं दुला मन का मैं दुला ख्वाबों में खोया है जागना मत मारे ख्वाबों में खोया है जागना मत मारे मन का दीप जला जीवन दीप जला यीशु को तू अपने जीवन में अपना मीत बना ले छोड़ दे अब ये दुनिया सुनहरी दुनिया से मन को फिरा ले यीशु को तू अपने जीवन में अपना मीत बना ले छोड़ दे अब ये दुनिया सुनहरी दुनिया से मन को फिरा ले होगा तेरा भला होगा तेरा भला ख्वाबों में खोया है जागना मत मारे ख्वाबों में खोया है जागना मत मारे मन का दीप जला जीवन दीप जला। आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम कुमारी पूजा ध्रुव है। आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम प्रियांशी ध्रुव है। आइए उत्तरवादी पाठ पढ़ने के लिए निकाल लेंगे। दूसरा तीमुथियुस उसका दूसरा अध्याय पहला से अंतिम पद तक। पहला पद मैं पढ़ूंगी, दूसरा पद आप बहन के साथ पढ़िएगा। इसलिए हे मेरे पुत्र, उस अनुग्रह में जो मसीह यीशु में है बलवंत हो, और जो बातें तूने बहुत से गवाहों के समक्ष मुझसे सुनी है उन्हें ऐसे विश्वास योग्य मनुष्यों को सौंप दे जो दूसरों को भी सिखाने के योग्य हो। मसीह यीशु के अच्छे योद्धा के समान मेरे साथ दुख उठा। कोई भी योद्धा जो लड़ाई पर जाता है अपने आप को प्रतिदिन की झंझटों में इसलिए नहीं फंसाता कि वह अपने भर्ती करने वालों को प्रसन्न करे। इसी प्रकार जब अखाड़े में जाने वाला पहलवान यदि विधि के अनुसार न लड़े तो वह पुरस्कार नहीं पाता। परिश्रमी किसान को ही सबसे पहले उपज का लाभ मिलना चाहिए। जो मैं कहता हूँ उस पर ध्यान दे, क्योंकि प्रभु तुझे सब बातों की समझ देगा। मेरे सुसमाचार के अनुसार दाऊद के वंशज मृतकों में से जी उठने
यीशु मसीह को स्मरण कर। इसी सुसमाचार के लिए मैं दुख उठाता हूँ, यहाँ तक कि अपराधी की भांति बंधनों में हूँ, परंतु परमेश्वर का वचन किसी बंधन में नहीं है। इस कारण मैं चुने हुए लोगों के लिए सब कुछ सह लेता हूँ कि वे भी उस उद्धार को जो मसीह यीशु में है और उसके साथ अनंत महिमा को प्राप्त करें। यह कथन विश्वसनीय है कि यदि हम उसके साथ मर चुके हैं तो उसके साथ जिएंगे भी। यदि हम धीरज से सहे तो उसके साथ राज्य भी करेंगे। यदि हम उसका इनकार करें तो वह भी हमारा इनकार करेगा। यदि हम विश्वासघाती हो फिर भी वह विश्वास योग्य बना रहता है, क्योंकि वह स्वयं अपना इनकार नहीं कर सकता। उन्हें इन बातों का स्मरण दिला और परमेश्वर के सामने उनको चेतावनी दे कि शब्दों के बारे में तर्क वितर्क ना करें, जो व्यर्थ है और सुनने वालों के लिए विनाश का कारण है। अपने आप को परमेश्वर के ग्रहण योग्य ऐसा कार्य करने वाला ठहरने का प्रयत्न कर जिससे लज्जित होना ना पड़े और जो सत्य के वचन को ठीक ठीक काम में लाए। पर संसारिक और व्यर्थ बकवास से दूर रह, क्योंकि इससे लोग अभिवक्त में और भी बढ़ते जाएंगे और उनकी बातें सड़े घाव की तरह फैलेगी। हुमिनयुस और फिलेतुस उन्हीं में से हैं। वे यह कहकर कि पुनरुत्थान पहले ही हो चुका है, सत्य से भटक गए हैं और कुछ लोगों के विश्वास को उलट पुलट कर देते हैं। फिर भी परमेश्वर की पक्की नींव अटल रहती है, जिस पर यह छाप लगी है। परमेश्वर अपने लोगों को पहचानता है और हर एक जो प्रभु का नाम लेता है वह दुष्टता से बचे रहे। बड़े घर में ना केवल सोने और चांदी वरन लकड़ी और मिट्टी के भी पात्र होते हैं, कुछ तो आदर के लिए और कुछ अनादर के लिए। अतः यदि कोई अपने को इन बातों से शुद्ध रखे तो वह आदर के योग्य, पवित्र, स्वामी के लिए उपयोगी और हर भले काम के लिए तैयार किया हुआ पात्र होगा। जवानी की अभिलाषाओं से भाग, और जो लोग शुद्ध हृदय से प्रभु का नाम लेते हैं उनके साथ धार्मिकता, विश्वास, प्रेम और शांति का अनुसरण कर। परंतु मूर्खता और अज्ञानपूर्ण विवादों से यह जानकर अलग रह कि इनसे झगड़े उत्पन्न होते हैं। परमेश्वर के दास को झगड़ालू नहीं वरन सब पद याग करने वाला, योग्य, शिक्षक, सहनशील और विरोधियों को नम्रता से समझाने वाला होना चाहिए। क्या जाने परमेश्वर उन्हें पश्चाताप का मन दे कि वे भी सत्य को पहचाने। आइए अंतिम वचन हम एक साथ पढ़ लेंगे। और सचेत होकर शैतान के फंदे से बच निकले, जिसने उन्हें अपनी इच्छा पूर्ण करने के लिए बंदी बना रखा है। परमेश्वर अपने इस जीवित वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सबको आशीष दे। आमीन। सबको जय मसीह की। आइए हम विश्वास वचन बोलें। मैं सर्वशक्तिमान पिता पर स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार परमेश्वर पर विश्वास रखता हूँ। मैं उसके एकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, जो पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा कुमारी मरियम से जन्मा, जिसने पोंतियुस पिलातुस के राज्य में दुख उठाया, जो क्रूस पर टांगा गया और मारा गया, जो गाड़ा गया और अदृश्य लोक में पहुंचा, और तीसरे दिन मृतकों में से फिर जी उठा, जो स्वर्ग पर चला गया और सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर के दाहिने हाथ
विराजमान है और जीवितों और मृतकों का न्याय करने फिर आने वाला है। विश्वास रखता हूँ मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सार्व कलीसिया पर, संतों की संगति पर, देह के पुनरुत्थान पर, पापों की क्षमा पर और अनंत जीवन पर विश्वास रखता हूँ। आमीन। आप सभी को जय मसीह की। मैं आचार्य कुमारी प्रतिभा शेष, मुझे प्रभु में आए हुए 17 साल हो गए हैं। आइए हम पारिवारिक कलीसियाई पास्टोरल प्रार्थना में जाएंगे। हाथ जोड़ लें, आंखें बंद कर लें। सर्वशक्तिमान अनुग्रहकारी प्रेमी पिता परमेश्वर, बड़े धन्यवाद के साथ प्रभु जी इस विश्राम दिन के में प्रभु जी आपके चरणों के करीब आते हैं। पिता धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि आपने सप्ताह भर हमें संभाले रखा, सुरक्षित रखा। पिता इसके लिए धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। और प्रभु जी आपने अपने विश्राम दिन में हमें प्रवेश दिलाया प्रभु, इसके लिए धन्यवाद करते हैं पिता। और इस योग्य बनाया पिता कि हम सभी विश्वासी भाई बहन पिता ऑनलाइन माध्यम से हम स्तुति आराधना करने पाएँ प्रभु जी, आराधना में शामिल होने पाएँ, इसके लिए हृदय से धन्यवाद करते हैं पिता। धन्यवाद के साथ प्रभु हम प्रार्थना निवेदन करते हैं पिता, जितने भी विश्वासी भाई बहन पिता जो दूर दूर से हैं प्रभु इस ऑनलाइन आराधना में जुड़ते हैं पिता, उन पर, उनके पूरे परिवार पर आपकी आशीष, आपकी सुरक्षा बनी रहे। उनके जीवन में प्रभु जी आपकी उपस्थिति होने पाए पिता परमेश्वर। धन्यवाद के साथ हम प्रार्थना निवेदन करते हैं प्रभु जी। आपने कहा है विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है प्रभु जी, और आपने कहा कि हम विश्राम दिन को पवित्र करके माने और उस दिन प्रभु हम आपकी इच्छा पूरी करें प्रभु, आपकी आराधना करें पिता। तो धन्यवाद के साथ हम प्रार्थना निवेदन करते हैं प्रभु जी। आज के दिन जहाँ कहीं भी आपके नाम की आराधना होती है पिता, चाहे कलीसिया में, चाहे घरों में, चाहे ऑनलाइन माध्यम से प्रभु जी आपकी स्तुति आराधना की जाती है प्रभु, उस जगह में पिता आपकी उपस्थिति हो पिता। और जितने लोग आराधना की अगुवाई करते हैं प्रभु, वो आत्मा और सच्चाई से आपकी आराधना करने पाएँ प्रभु जी, उनके जीवन में पिता आपकी उपस्थिति होने पाए प्रभु, ऐसे आपसे प्रार्थना निवेदन है। अपने देश के लिए प्रार्थना निवेदन करते हैं पिता, जो हमारे जितने भी पिता परमेश्वर राजनीतिक अगुवे हैं प्रभु जी, जो हमारे देश नगर का, हमारे शहर का संचालन करते हैं पिता, उन सब पर आपकी आशीष हो पिता परमेश्वर। आपने उन्हें नियुक्त किया है प्रभु जी, तो होने देना पिता परमेश्वर कि वो सच्चाई से हमारे देश के शहर का प्रभु संचालन कर सके और हमारे देश में अमन और शांति बनी रहे पिता। हर एक जो भेदभाव है, लड़ाई झगड़े हैं पिता, वो समाप्त होने पाए प्रभु जी, ऐसे आपसे प्रार्थना निवेदन है प्रभु जी। धन्यवाद के साथ प्रार्थना निवेदन करते हैं पिता। हम जब देखते हैं पिता विश्व युद्ध की स्थिति बनी हुई है प्रभु, एक देश दूसरे देश के ऊपर चढ़ाई कर रहे हैं प्रभु जी, नाना प्रकार की बीमारियां हैं और आंधी तूफान भी आ रहे हैं प्रभु जी। उन सारी विपरीत परिस्थितियों को पिता आपके हाथ में सौंपते हैं पिता परमेश्वर, कि होने दे पिता कि लोग आपस में प्रेम कर सके, ताकि उनके बीच से पिता हर एक लड़ाई झगड़ा प्रभु जी खत्म हो सके, ताकि बाकी जगहों पर भी पिता आपकी शांति बनी रहे पिता। और जहाँ ये सारे आंधी तूफान की स्थिति बनी हुई है प्रभु जी, वहाँ पर भी पिता आप हमारे विश्वासी भाई बहनों की सुरक्षा करिएगा प्रभु पिता, ऐसे आपसे प्रार्थना निवेदन है प्रभु जी। प्रार्थना निवेदन करते हैं पिता परमेश्वर, हमारे जितने भी पिता महिला सभा है, जवान सभा है, संडे स्कूल बच्चे हैं, उन सब पर पिता परमेश्वर आपकी आशीष हो पिता परमेश्वर। उनके जीवन द्वारा प्रभु आपके नाम की महिमा हो पिता परमेश्वर। हमारी कलीसियाओं के जितने भी बुजुर्ग हैं पिता, उन्हें भी आपके सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। आप उन्हें भी प्रभु संभाले रखिए पिता परमेश्वर, ऐसे आपसे प्रार्थना, ऐसे आपके आशीष अनुग्रह के हाथ को चाहते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी प्रार्थना निवेदन करते हैं पिता, आज जो भी संदेश दिया जाता है ऑनलाइन माध्यम से प्रभु जी, होने दीजिए प्रभु हर एक के हृदय में वो काम कर सके पिता परमेश्वर, और हर एक का जीवन प्रभु उस वचन के अनुसार बदलने पाए पिता परमेश्वर, ऐसे आपसे प्रार्थना निवेदन है पिता परमेश्वर। और प्रभु जी
पिता परमेश्वर, और भी हम ईमानदारी से प्रभु आपकी राह में चलने वाले हो सके, ऐसे आपसे प्रार्थना निवेदन है। विशेषकर प्रार्थना निवेदन करते हैं पिता, जितने भी पिता परमेश्वर अगुए हैं उनको आपके हाथ में सौंपते हैं, संचालक मंडल को, आचार्य गणों को प्रभु, और जितने लोग पिता तन मन धन से अपने जहाँ जहाँ वो जिस स्थान में भी रहते हैं पिता, तन मन धन से आपकी सेवा करते हैं पिता, आप उनके समर्पण को जानते हैं पिता। प्रभु जी हर एक के जीवन में पिता परमेश्वर प्रभु बहुतायत की आपकी आशीष हो पिता परमेश्वर, और जितने लोग प्रभु जी बीते सप्ताह में पिता वचन का बीज बोए हैं प्रभु जी पिता परमेश्वर, चाहे वो पिता परमेश्वर वचनों के द्वारा हो, चाहे गुरु मंत्र के द्वारा हो प्रभु जी, तो वो हर एक आत्मा बचाई जा सके पिता परमेश्वर, और हर एक के अंदर पिता आपके वचन का बीज पिता फलवंत होने पाए प्रभु जी, ऐसे आपसे प्रार्थना निवेदन है प्रभु जी। पिता परमेश्वर पूरी आराधना में पिता आपकी अगुवाई, आपका मार्गदर्शन चाहते हैं, आपकी उपस्थिति को चाहते हैं पिता परमेश्वर। एक बार फिर से जितने लोग ऑनलाइन माध्यम से प्रभु जी इस आराधना में जुड़े हुए हैं, अगर उनकी कोई भी समस्याएं हों, चाहे शारीरिक हो, मानसिक हो, पारिवारिक हो, आर्थिक हो, हर एक समस्या प्रभु दूर होने पाए पिता परमेश्वर, और प्रभु आपकी अद्भुत शांति उनके जीवन में होने पाए पिता, और निरंतर विश्वास में मजबूत होकर पिता परमेश्वर तन मन धन से आपकी सेवा कर सके पिता, और उस अनंत जीवन में प्रभु प्रवेश करने वाले हो सके पिता, ऐसे आपसे प्रार्थना निवेदन है। हम आपसे क्या मांगे, मांगने से पहले सब कुछ आप देने वाले परमेश्वर है। आगे की आराधना को आपके सामर्थ्य हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु भोज विधि का संचालन सह संचालक श्री आशीष जलाल जी के द्वारा। आप सबको खुदावन प्रभु यस्सु मसीह के मधुर नाम में जय मसीह की। मैं आशीष जलाल विश्वासी मंडली बिलासपुर से आप सब सुनने वालों का स्वागत करता हूँ। यह समय है प्रभु भोज में शामिल होने का। इससे पहले कि हम प्रभु भोज में शामिल हों, मैं आपके सामने पहला कुरिन्थियों 11वां अध्याय आयत 23, 24, 25 पढ़ना चाहता हूँ, जहाँ पे परमेश्वर का वचन इस प्रकार से बयान करता है, क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुँची और मैंने तुम्हें भी पहुँचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वह पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने बयारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े सुने जाने पर हम सबको बहुतायत की आशीष दे। प्रिय अजीजों, आज के मनन के लिए मैं चाहता हूँ कि आप इस बात पर ध्यान दें, जहाँ पे खुदावन यीशु मसीह ने कहा, उसने रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी। हाँ प्रिय अजीजों, धन्यवाद करके तोड़ना। अपनी पीड़ा के चरम पर भी खुदावंद प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर की स्तुति करना बंद नहीं किया। उसने रोटी ली और धन्यवाद दिया उसी रात, जिस रात वह पकड़वाया गया, जब वह शिष्यों से घिरा हुआ था जो उसे छोड़कर जाने वाले थे, जब वह व्यक्ति बगल में खड़ा था जो उसे छोड़ देने वाला था, और जब वह जानता था कि अगले दिन उसके साथ क्या होने वाला था। हमारा उद्धारकर्ता खुदावन यीशु मसीह रोटी तोड़ने के लिए धन्यवाद देना कभी नहीं भूला। तोड़ना, हाँ प्रिय अजीजों, तोड़ना प्रतिकूल दर्दनाक अनुभवों को दर्शाता है। उसके धन्यवाद ने उसे क्रूस का सामना करने और शैतान के साथ युद्ध को जीतने के लिए सामर्थ्य से भर दिया। हाँ, वह ऐसे मसीहों को ढूंढ रहा है जो अपनी देहों के तोड़े जाने से पहले उसका धन्यवाद करेंगे। क्या आप अपने जीवन में हर बात में परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे? प्रभु आपसे धन्यवाद के बलिदान यानी हमारे होठों के बलिदान की अपेक्षा करता है। चाहे हम समझें या ना समझें, हमें हर बात के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। यह प्रभु की मेज आपको और मुझको इस बात
को स्मरण कराती है। प्रिय अजीजों, छोटे से मनन के द्वारा परमेश्वर आप सबको बहुतायत की आशीष दे। सबको जय मसीह की। ये समय है भेंट अर्पित करने का और हम सब अपनी अपनी भेंटों को परमेश्वर के सम्मुख लाएं, परमेश्वर के समीप में लेके आएं। और इस समय हम एक गीत गा लेंगे, जो गीत स्तुति के गीत में से गीत क्रमांक 5, आशीष तुझसे चाहते हैं हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। कोई खूबी है नालिया का बख्शो हमको अपनी ताकत। कोई खूबी है नालिया का बख्शो हमको अपनी ताकत। खाली दिलों को लाते हैं, खाली दिलों को लाते हैं हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। हमने बहुत खताएं की है, रहे निगम में जफाएं की है। हमने बहुत खताएं की है, रहे निगम में जफाएं की है। शर्म से सिर झुक जाते हैं, शर्म से सिर झुक जाते हैं हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। तुम हो शक्तिमान प्रभु जी, कुदरत तुम्हारी शान प्रभु जी। तुम हो शक्तिमान प्रभु जी, कुदरत तुम्हारी शान प्रभु जी। हम रोशन हम गाते हैं, हम रोशन हम गाते हैं हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। बंदे को तू कभी न भूले, दुखी सहे दुनिया में तूने। बंदे को तू कभी न भूले, दुखी सहे दुनिया में तूने। उसी प्यार को चाहते हैं, उसी प्यार को चाहते हैं हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। आप सबको जय मसीह की। मैं चित्रवेन गुंडा ने विश्वासी कलीसिया बिलासपुर से। प्रभु में आए मुझे लगभग 13 वर्ष हो चुके हैं। सर्वप्रथम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ और अपने अगुओं का धन्यवाद करता हूँ कि भेंट की प्रार्थना में अगुवाई का मुझे अवसर दिया। आइए प्रार्थना में जाएं। हे पिता, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से
आपके अनुग्रह के सिंहासन के निकट आते हैं और धन्यवाद देते हैं पिता। आप ही से प्राप्त समस्त आशीषों का छोटा सा अंश भेंट स्वरूप आपके चरणों के निकट लाए हैं पिता। इसे बड़ी दया अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा पिता। होने देना पिता ये भेंटें आपके स्वर्ग राज्य की बढ़ती के लिए आपके प्रचार प्रसार में काम आने वाली हो सके, ऐसी प्रार्थना करते पिता। विनती निवेदन प्रार्थना करते हैं जिन छोटे बड़े हाथों ने भेंटें चढ़ाए उन पर, उनके बाल बच्चों पर, आय के स्रोतों पर, परिवारों पर, खेत खलिहानों पर आपकी विशेष दयानुग्रह आशीष को चाहते हैं पिता। होने देना यहोवा परमेश्वर, जैसे आपने हाबिल को ग्रहण किया और उसकी भेंट को ग्रहण की, वैसे ही पिता यहोवा परमेश्वर हमें और हमारी भेंटों को ग्रहण करना पिता। हमें मौद्रिक मानसिकता से बचाना, परंतु निर्बलता में सामर्थ की सिद्धि को हम प्राप्त करने वाले हो सके, ऐसी प्रार्थना करते पिता। इससे बढ़कर हम अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और आपको भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाने पाए, ऐसी प्रार्थना करते पिता। हम आगे की आराधना को आपके सर्व सामर्थी हाथों में सौंपते हुए प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से छोटी दुआ को मांगते हैं, आमीन। आइए अंत में सुन लेते हैं अपने मंदिर के संचालक जी द्वारा पिछले सप्ताह के संदेशों की समीक्षा एवं उत्तरवादी पाठ पर संक्षिप्त टिप्पणी तथा आज के व्यवहारिक जीवन में इसका उपयोग। प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आप सबको फिर से एक बार जय मसीह। प्रियो, आज का उत्तरवादी पाठ है 2 तीमुथियुस 2:1-26 आयत। और इसके पहले के वचन में हम आगे बढ़ें, मैं आप सबों को बताना चाहता हूं कि पिछले सप्ताह आपने जो कुछ सुना है मुझसे संदेश, वो 73 साल के 73 ईयर्स के संचालक अजय लाल से सुना है, परंतु अब आप 74वें वर्ष में प्रवेश किए जेरलाल से सुनने जा रहे हैं। पिछले हफ्ते मैंने अपना जन्मदिन मनाया, परमेश्वर की दया अनुग्रह से 73 साल जीवन के बड़े आनंद के साथ कट गए और प्रभु काम हो सका। मैं यही कहूँगा कि आप सबकी बधाइयाँ तो बहुत प्राप्त हुई है, आगे भी मेरे जीवन के लिए प्रार्थना करते रहिए। और इसके पहले प्रियो कि हम वचन में और आगे बढ़ें, मैं 2 तीमुथियुस 2 का पहला पद आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। और यहाँ इस प्रकार से लिखा है, इसलिए हे मेरे पुत्र, तू उस अनुग्रह से जो मसीह यीशु में है बलवंत हो जा। प्रियो, ये अपने तरीके से मैं पढ़ता हूँ। इसलिए हे मेरे पुत्र, उस अनुग्रह से जो मसीहा यीशु में है बलवंत हो। प्रियो, हम जानते हैं कि बल तो 4 प्रकार के होते हैं और हमको कैसे बलवंत बनना है। और इसके पहले कि हम वचन में आगे बढ़े, मैं बताना चाहता हूँ अपनी खासकर उम्र के बारे में। जब बात चली तो हम जानते हैं कि भजन 90 में दाऊद कहता है, 90, 4 और 12 में आपके सामने पढ़ रहा हूँ, क्योंकि 1000 वर्ष तेरी दृष्टि में कल के दिन के समान है जो बीत गया, या जैसे रात का एक पहर। और यही भजन 90 का 12वां वचन आपके सामने पढ़ रहा हूँ। अतः हमको अपने दिन गिनना सिखा कि हम बुद्धि से भरा मन पाएं। पुरानी बाइबल में है कि हम बुद्धिमान हो जाएं। प्रियो, हम सांसारिक जीवन जीना चाहते हैं और
स्वर्गीय जीवन भी चाहते हैं। परंतु कितने आनंद की बात है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि स्वर्ग का राज्य, परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में है। लूका 17:20 और 21 में कि जब फरीसियों ने यीशु मसीह से पूछा था कि स्वर्ग का राज्य कब आएगा, कैसे आएगा, तो वहाँ पर यीशु मसीह कहते हैं कि स्वर्ग का राज्य प्रत्यक्ष रूप से नहीं आता। लोग यह ना कहेंगे कि यहाँ है वहाँ है, पर मैं कहता हूँ कि स्वर्ग का राज्य तुम्हारे बीच में। और ये देखिए कि यहाँ पर जो भजन का संहिता 94 हमने पढ़ा और वहाँ पर देखा कि 1000 वर्ष हमारा एक दिन के बराबर होता है। और इसी को दूसरा पत्रस 3:8 में पत्रस भी वर्णन करते हुए लिखता है, हे प्रियो, यह बात तुमसे छिपी न रहे कि प्रभु की दृष्टि में एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर। तो प्रियो, बहुत स्पष्ट है कि यदि हम इस पृथ्वी में 100 साल भी जिए तो वो 2 घंटा 40 मिनट के बराबर होता है। और अब सोच लीजिए कि दाऊद के अनुसार ऐसा बीत जाता है हमारा जीवन जैसे एक पहर, और एक पहर में 4 घंटे होते हैं। सो प्रियो, आज के वचन के बीच में जबकि मैं भूमिका इस बात से बांधा कि मैं एक नए वर्ष में प्रवेश कर गया हूँ और हमको ऐसा लगता है कि हम बहुत दिन जी लिए हैं और दिन गिनने की सामर्थ्य दे, तो हम अक्सर कहते हैं भाई पृथ्वी में अपने दिन गिनते हैं कि जैसे जैसे हम सीनियर होते जा रहे हैं तो मृत्यु के करीब होते जा रहे हैं। और एक आम धारणा है कि हम बहुत कमज़ोर होते जाते हैं, बलवंत नहीं होते। परंतु आज के वचन में हमको यही निश्चित करना, सुनिश्चित करना है कि हम बलवंत हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं प्रभु में। और इसके लिए मैंने 2 भाग में बांटा है कि पहला तो ये पुराने नियम के अनुसार यहोशू की एक घटना आपके सामने रखना चाहता हूँ, और इसके पश्चात फिर हम नए नियम के अनुसार बल के बारे में, बलवंत होने के बारे में विचार करेंगे। तो पहले देखिए यहोशू 5:13 से 15 पद आपके सामने पढ़ता हूँ, जहाँ यहोशू ने प्रभु के दास को और प्रधान को, सेना के प्रधान को, यहोवा के सेना के प्रधान को नहीं पहचाना। और यहाँ इस प्रकार से लिखा है यहोशू 5:13 से, तब यहोशू यरीहो के पास था। जब यहोशू यरीहो के पास था तब उसने अपनी आंखें उठाई और क्या देखा कि हाथ में नंगी तलवार लिए हुए एक पुरुष सामने खड़ा है। और यहोशू ने उसके पास जाकर पूछा, क्या तू हमारी ओर का है या हमारे बैरियों की ओर का? उसने उत्तर दिया कि नहीं, मैं यहोवा की सेना का प्रधान होकर अभी आया हूँ। तब यहोशू ने पृथ्वी पर मुंह के बल गिरकर दंडवत किया और उससे कहा, अपने दास के लिए मेरे प्रभु की क्या आज्ञा है? यहोवा की सेना के प्रधान ने यहोशू से कहा, अपनी जूती पांव से उतार, अपनी जूती पांव से उतार डाल, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वह पवित्र है। तब यहोशू ने वैसा ही किया। सो प्रियो, क्या हम जिसको नहीं पहचानते, नहीं जानते प्रभु का दास है अथवा नहीं है, तो क्या हम इस बात से सुनिश्चित हो रहे हैं, पता लगा रहे हैं और इसके बाद उसका सम्मान करिए। और अगर ऐसे इसमें आप चूक हो जाती तो प्रभु में बलवंत नहीं हो पाएंगे। और इसीलिए इसी यहोशू का 1 का मैं 8वां 9वां पद भी आपको पढ़ रहा हूँ, जहाँ कि उसको पहले ही चेताया था परमेश्वर ने
और यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है 8वां 9वां पद कि व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? याव बांधकर दृढ़ हो जा, भय न खा और तेरा मन कच्चा न हो, क्योंकि जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। सो प्रियो, यहाँ पर भी इस बात का कहा गया, हियाव बांधकर दृढ़ हो जा, बलवंत हो जा। और यहोशू को जो कहा गया था वो हमारे लिए भी है कि रात दिन उसी में ध्यान देना। और कई बार मैं डांट भी खाता हूँ कि कहीं भी थोड़ा सा समय मिला तो वचन की बातें निकाल लेता हूँ और लोग रुक भी जाते हैं और बड़ी समस्या होती है कि भीड़ बढ़ जाती है, समय बेसमय मैं कुछ भी कर लेता हूँ। परंतु हाँ, एक ये होता है कि इतना कम समय है जीवन में, और ख़ासकर वचन सीखने के लिए, कि जैसे कि मैंने बताया कि 2 घंटा 40 मिनट हमको मिलता है स्वर्गीय जीवन के लिए, और यदि हम 100 वर्ष संसारिक जीवन जीते हैं तो, और इसमें भी अगर चूक जाए वचन से तो कितने वर्ष बीत गए, सदियों बीत जाते हैं, युग बीत जाता है और उनको प्रकाशन और दर्शन नहीं मिल पाता। और मैं सोचता हूँ कि हर समय का फ़ायदा उठाया जाए, जब भी मौका पड़े तो रात दिन जैसा कहा है कि उसमें ध्यान देना और प्रचार करना, समय असमय तैयार रहे, इत्यादि इत्यादि। शायद ये मेरी अच्छाई है, यह कमजोरी ये तो आप ही लोग ही सुनिश्चित करें। इसके पश्चात प्रियो, इस बलवंत होने की जो प्रक्रिया है नए नियम के अनुसार अब क्या है, क्योंकि आया है कि उस अनुग्रह से जो मसीह यीशु में है। अब ये नए नियम की बारी आ गई। हमने जो पुराना नियम देख लिया, पौलुस हमको क्या क्या सिखाना चाहता है। अपने भाई, अपने पुत्र कहता है तीमुथियुस को कि हे मेरे पुत्र, उस अनुग्रह से जो मसीहा यीशु में है बलवंत हो जा, परिपक्व हो जा, सिद्ध हो जा, परफेक्ट हो जा। और इसके लिए हम सब जानते हैं कि बल 4 प्रकार के होते हैं, गुरुमत के 2 नंबर का पॉइंट है। अब उसके अनुसार शरीर का, शस्त्रों का, धन का और बुद्धि का। और नए नियम में 2 कोरिन्थियों 12:9 में पौलुस ने लिखा है कि परमेश्वर कहता है कि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। नए नियम के अनुसार प्रियो, पौलुस कहता है ज्यों ज्यों मैं निर्बल होता हूँ तो बलवान होता चला जाता हूँ। अब इसकी सिद्धि हमने कैसा प्राप्त किया है, कहाँ तक हम पहुँचे हैं। और मैं तो जब भी संदेश देता हूँ तो मेरी बातें जो होती हैं उनको आपके सामने रखता हूँ, और आप देख रहे हैं कि मैंने कैसे संसारिक बल को त्यागा, तब जाके निर्बलता में सामर्थ्य की सिद्धि मिली। और नहीं मिलती तो शायद ये विश्वासी मंदिर इतने इस रूप में नहीं आता। और ये सच है, गलत है, और इसका वेरिफिकेशन, इसे सुनिश्चित करना आपके ऊपर है। क्यों? क्योंकि जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो 2 कोरिन्थियों 11:14 बिल्कुल भी नहीं भूलना चाहिए कि शैतान आप भी स्वर्गदूतों जैसा उज्जवल रूप धारण करता है। तो जब यहोशू ने यहोवा के सेना के प्रधान को जब नहीं पहचाना, तो आज भी ऐसे समय में जैसे कि शैतान आप भी स्वर्गदूतों जैसा उज्जवल धारण करता है, तो क्या हम आज के समय में सिद्ध प्रचारक को, सिद्ध अगुवे को पहचान पा रहे हैं या भ्रमित हैं? मेरी और आपके सावधानी के लिए एक वचन बहुत आवश्यक है जो हमको जानना चाहिए, और वह मत्ती 11 का 12वां पद। और मैं ये गिडियन बाइबल से पढ़ रहा हूँ।
यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिनों से लेकर अब तक स्वर्ग के राज्य में बलपूर्वक प्रवेश होता जा रहा है और प्रबल मनुष्य उस पर बलपूर्वक अधिकार कर लेते हैं। पुरानी बाइबल के अनुसार इस प्रकार से यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिनों से अब तक स्वर्ग के राज पर जोर होता रहा है और बलवान उसे छीन लेते हैं। यहाँ पर जो संबोधन है पौलुस का तीमुथियुस के लिए, हे मेरे पुत्र, आज मैं अपने विश्वासी मंदिर के प्रियों को कहना चाहता हूँ, हे मेरे बच्चों, हे मेरे प्रियों, जीवन में बहुत ही कम समय मिलता है कि हम बाइबल को समझने के लिए ध्यान केंद्रित कर सकें और लंबे समय से लोग इन बातों में भ्रमित रहे हैं, इसलिए मुझको प्रकाशन, दर्शन सब कुछ लिखना पड़ा। और जो भी आज आया तो मैंने बड़ी खुल के कहा कि देखिए ये हमारा जो प्रांगण है विश्वासी मंदिर कार्य स्वर्ग के राज में प्रवेश के निश्चित रूप से स्वर्ग राज में प्रवेश के जैसा है, पा लेते हैं। परंतु जो नहीं समझ पाते, भ्रमित रहते, उनके लिए सब प्रार्थना की जा सकती। प्रियो, कभी भूलिए मत, ये वचन आपके चित्त से न उतरने पाए कि ये स्वर्ग का राज मैंने अपने संसारिक बच्चों के लिए और आत्मिक बच्चों के लिए प्राण की बाजी लगाकर प्राप्त किया है। तो आइए अब हम संदेश के दूसरे भाग में चलते हैं। अब हम आज के संदेश के दूसरे भाग में हैं और हम विचार कर रहे हैं दूसरा तीमुथियुस 2:1-26 पद पर। और पिछले भाग में हमने देखा कि हमारे पास कितना कम समय है। बचपन और फिर जवानी और फिर बुढ़ापा, रोटी कपड़ा मकान सबकी चिंता के कारण से हम एक वचन पर भी ध्यान केंद्रित करके उसको सिद्ध नहीं कर पाते, परफेक्ट नहीं हो पाते। और इसलिए पौलुस ने कहा कि हे मेरे पुत्र, उस अनुग्रह से जो मसीहा यीशु में है बलवंत हो जाओ। और आज हमको ये देखना है कि हम कितने बलवंत हो रहे हैं या कितने भ्रमित हैं। चलिए आगे चलते हैं। दूसरा तीमुथियुस 2 का दूसरा पद। और जो बातें तूने बहुत से गवाहों के समक्ष मुझसे सुनी हैं, उन्हें ऐसे विश्वास योग्य मनुष्यों को सौंप दे जो दूसरों को भी सिखाने के योग्य हों। मसीह यीशु के अच्छे योद्धा के समान मेरे साथ दुख उठा। मसीह यीशु के अच्छे योद्धा के समान मेरे साथ दुख उठा। सो प्रियो, जिस जिंदा दिली के साथ पौलुस कहता है जो बातें मुझसे सुनी हैं, मुझसे सीखी, उसमें मेरे साथ दुख उठा, अच्छे योद्धा के समान दुख उठा। सो प्रियो, ये बातें जो है, जैसे पौलुस ने कहा, मैं भी यहाँ पर अब कहूँगा कि ये जो मुझ पर अनुग्रह हुआ तुझ पर, और मुझको प्रकाशन और दर्शन कुछ आसमान से प्राप्त हुए और उसके अनुसार मैंने प्रेम, पाप, विश्वास, उद्धार इत्यादि कविताओं के द्वारा बहुत से प्रकाशन, दर्शन न केवल बताए परंतु बोर्ड में भी लिखा। और ये जो शिक्षा है, बहुत से आप सब जानते हैं कि बहुत से लोग इसे कल्ट भी कहे, भ्रमित करने वालों कहे, बहुत सी बातें हुई हैं। परंतु यहाँ पर कितनी अच्छी बात है, जो बातें तूने मुझसे सुनी है उन्हें विश्वास योग्य मनुष्यों को सौंप दे, हर किसी को नहीं। और दूसरों के सिखाने के योग्य हो, जो दूसरों को भी सिखाने के योग्य हो जाए। कितने आनंद की बात है। अक्सर मैं लोगों से पूछता हूँ कि क्या कोई ऐसी कलीसिया है जो सुबह 5 बजे से लेकर 9 बजे तक कंटिन्यूस चलती रहे और उसके साथ इतने सहयोगी आचार्य और लोग हों जो अवैतनिक हैं और विशेष करके नए विश्वासी हैं, और वे सब सवेरे से शाम तक लगे रहते हैं। और प्रियो,
हमको इस बात का नाज है कि प्रभु ने हम पर बहुत हम सभी पर बहुत अनुग्रह पर अनुग्रह किया है कि ऐसे स्वर्ग राज्य में मिल करके जुट करके हम परमेश्वर की महिमा का काम कर रहे हैं। और इसके पश्चात में सीधे आ रहा हूँ 11 से 13 पद पे। सो प्रियो, मैं 9 से 13 पद पढ़ना चाह रहा हूँ आपके सामने। और यहाँ पर दिखे कि जैसा पौलुस ने कहा कि अच्छे योद्धा की तरह मेरे साथ दुख उठा। अब दुख उठाने के लिए मसीहा को याद करके यीशु मसीह मसीहा बनने के लिए कैसे कैसे दुख उठाए। और इसके पश्चात 9वें पद में वो कहता है कि पौलुस लिखता है, इसी सुसमाचार के लिए मैं दुख उठाता हूँ, यहाँ तक कि अपराधी की भांति बंधनों में हूँ, परंतु परमेश्वर का वचन बंधन में नहीं है। इस कारण मैं चुने हुए लोगों के लिए सब कुछ सह लेता हूँ कि वे भी उस उद्धार को जो मसीह यीशु में है उसके साथ अनंत महिमा को प्राप्त करें। यह कथन विश्वसनीय है कि यदि हम उसके साथ मर चुके हैं तो उसके साथ जिएंगे भी। यदि हम धीरज से सहें तो उसके साथ राज्य भी करेंगे। यदि हम उसका इनकार करें तो वह भी हमारा इनकार करेगा। और यदि हम विश्वासघाती हों फिर भी वह विश्वास योग्य बना रहता है, क्योंकि वह स्वयं अपना इनकार नहीं कर सकता। सो प्रियो, यहाँ पर जैसा मैंने कहा कि दुख उठाने के नाम से बहुत से लोग कट जाते हैं या पहले तो साहस करके आते हैं पर बाद में इतना धीरज नहीं रख पाते और इसीलिए सर के राज में स्थिर नहीं हो पाते। और भ्रम तो ही है संसार में, और भ्रमित कराने वाले भी बहुत आगे पीछे रहते हैं। परंतु यहाँ पर एक बहुत आवश्यक बात है 13वें पद में जो हमने देखा कि 12 और 13 पद में कि यदि हम धीरज से सहें तो उसके साथ राज्य भी करेंगे, और यदि हम उसका इनकार करें तो वह भी हमारा इनकार करेगा। और यदि हम विश्वासघाती हों फिर भी वह विश्वास योग्य बना रहता है, क्योंकि वह स्वयं अपना इनकार नहीं कर सकता। तो 12 और 13 पद में अगर ध्यान से पढ़ें तो यहाँ पर लिखा है कि अविश्वासी और जो हों तो उनको तो वो विश्वासी बनाएगा, अविश्वासी हो तो उसको तो वो विश्वासी बनाएगा, प्रयास करेगा। पर अगर वो इनकार करेगा तो फिर न्याय के दिन उसका भी मैं इनकार करूँगा। तो इसको अगर कई बार पढ़िए समझिए तो ऐसा लगता है कि दोनों विरोधाभास है कि कैसे एक जगह बोलता है कि अगर वो अविश्वासी भी हो तो मैं विश्वास योग्य बना रहूँगा, तो किस बात में वो विश्वास योग्य बना रहेगा और किस बात से वो इनकार करेगा, ये प्रश्न है। इस पर आप मनन करिए और अपना उत्तर स्वयं तैयार करिए। प्रियो, जैसा पौलुस कहता है कि बहुत से गवाहों के सामने मैंने वो सब करके दिखा दिया। यूहन्ना 3:11-12 जो हम जानते सो कहते हैं, जो हमने देखा उसकी हम साक्षी देते हैं। तो प्रतिदिन हमारे यहाँ आँखों देखा हाल बताया जाता है, गवाहियाँ होती हैं, प्रतिदिन गवाहियाँ होती हैं। और इसके पश्चात भी अगर कोई अविश्वासी रहता है तो भाई प्रयास किया जाता है कि भाई जितने प्रश्न वो करता है कि उनको ये विश्वास नहीं होता, वो विश्वास नहीं होता, तो हम एक से एक गवाहियाँ उसके सामने रखते हैं, दिखाते हैं और उसको विश्वासी बनाने का प्रयास करते हैं। और ऐसा हुआ कि बहुत से लोग विश्वासी बन जाते हैं, परंतु बहुत से लोग इनकार भी कर जाते हैं, नहीं मानते यहाँ कोई मसीहा नहीं है, ऐसा कोई मसीहा नहीं बन सकता, इत्यादि इत्यादि। तो यहाँ पर यीशु मसीह कह रहे हैं कि न्याय के दिन मैं भी उसका इनकार करूँगा। तो यह बहुत गौर फरमाने वाली बात है। और इसलिए स्मरण रखिए मत्ती 7
21 से 24 में जो घटना हुई, यीशु मसीह क्या लिखते हैं। और यहाँ पर ये है कि मत्ती 7:21 से 24, प्रत्येक जो मुझसे हे प्रभु कहता है स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है वही प्रवेश करेगा। उस दिन बहुत लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्टात्माओं को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए? तब मैं उनसे स्पष्ट कहूँगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना, हे कुकर्मियों, मुझसे दूर हटो। प्रियों, न्याय की जब बात आती है तो कितनी आनंद की बात है। मैंने पहले भी चर्चा किया है कि कुरिन्थियों को लिखते हुए पौलुस कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम स्वर्गदूतों का न्याय करोगे? फिर इब्राहिम ने भी न्याय किया था और उसके सामने भी अमीर बहुत गिड़गिड़ाया था और उसने कहा कि तेरे और लाजर के बीच में एक खाई है। मेरे प्रियो, आज हमको भी ये सुनिश्चित करना है कि क्या हम मसीहा हैं, और अगर हैं तो ये दायित्व तो हमको निश्चित रूप से सौंपा जाएगा। पौलुस कह रहा पहला कुरिन्थियों 6:3 में कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम स्वर्गदूतों का न्याय करोगे। छोटा सा प्रश्न है जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि कितने हैं जो आज भविष्यवाणी कर रहे हैं, कितने हैं जो दुष्ट आत्माओं को निकाल रहे हैं, और कितने हैं जो अनेकों आश्चर्य के कार्य कर रहे हैं। और इनको देखकर भीड़ की भीड़ उनके पीछे जाती है और उनके कार्यों को देख करके हमको नकारा जाता है। लोग हमको नहीं पहचानते कि ये कौन सा प्रभु का दास है। तो प्रियो, आपको ही ये सुनिश्चित करना है। मैं तो अपना विचार रखूंगा, मरतु आप अपने लिए अपना विचार, आप मुझसे राजी होते हैं, सहमत होते हैं या नहीं होते, मैं इसके लिए आपसे कुछ झगड़ा लड़ाई नहीं करूंगा और ना कोई आपको कुछ कहूंगा। परंतु आपको ये निश्चित करना, सुनिश्चित करना है कि यदि 3 बातें कर रहे हैं तो ऐसी कौन सी बात हमको करना है जिससे कि हमारा प्रभु यीशु मसीह, हमारा मसीहा, हमारा यहोवा परमेश्वर हमको पहचान ले और कहे कि हे मेरे पिता के धन्य भाई पुत्र, आ मेरे साथ स्वर्ग राज्य में राज्य कर, अनंत जीवन में राज्य कर। तो प्रियो, मैं तो बताया ना, पहले बहुत से ऐसे प्रश्नों के कारण से मैं प्रभु में आया और फिर उसको लिख भी देता हूँ ताकि मेरे पुत्र, मेरे बच्चे ज़्यादा परेशान ना हों। और इसलिए मैंने कहा, मुझे जो अच्छा लगा वो, क्योंकि जैसा लिखा है मत्ती 24:40 में, तुमने छोटे छोटे में से एक के लिए किया तो मेरे लिए किया। तो हमको क्या करना है? हमको एक काम करना है कि जैसा पौलुस कहता है कि मेरे मन की उमंग ये है कि जहाँ मसीह का सुसमाचार नहीं पहुँचा वहाँ पहुँचाऊँ, ऐसा ना हो कि औरों की नींव में घर बनाऊँ। और उसका सारांश है कि जब हम एक आत्मा जीतते हैं तो स्वर्ग में स्वर्गदूत आनंद मनाते हैं। तो ये काम हम कर रहे हैं और इसलिए हम सुनिश्चित हैं कि हम स्वर्ग के राज्य में जी रहे हैं और आगे भी हम अनंत जीवन को निश्चित रूप से प्राप्त करेंगे। तो मैं और मेरे बच्चे, जिसमें बताया संसारिक और आत्मिक बच्चे, मैं चाहता हूं कि सब कोई इसी तरह स्वर्ग राज्य में भी आनंद मना सकें, अनंत जीवन का तक हम आनंदित रहें। और इसके आगे जो बहुत सी बातें हैं वो है तर्क वितर्क की बातें, उस पर भी सावधान करता है पौलुस। में बहुत चिताता है, उन्हें इन बातों का स्मरण दिला और परमेश्वर के सामने उनको चेतावनी दे कि शब्दों के बारे में तर्क वितर्क न किया करें जो व्यर्थ है और सुनने वालों के लिए विनाश का कारण है। और 19वां पद, फिर भी परमेश्वर की पक्की नींव अटल रहती है जिस पर यह छाप लगी है। परमेश्वर अपने लोगों को पहचानता है और हर एक को जो प्रभु का नाम लेता है वह दुष्टता से बचा
रहे। ये पौलुस 20 से लेकर 20 और 21वें पद में कहता है कि बड़े घर में न केवल सोने चांदी के लकड़ी और मिट्टी के भी पात्र होते हैं, कुछ आदर के लिए कुछ अनादर के लिए, और तू आदर का पात्र बना रहे, ऐसे प्रयास कर। और 24 से फिर आखिरी लिखता है, परमेश्वर के दास को झगड़ालू नहीं वरन सब पर दया करने वाला, योग्य शिक्षक, सहनशील और विरोधियों को नम्रता से समझाने वाला होना चाहिए। क्या जाने परमेश्वर उन्हें पश्चाताप का मन दे कि वे भी सत्य को पहचाने। सो प्रियो, हम लोग सावधानी रखें और बड़ी धीरज से और नम्रता के साथ अपने विरोधियों के साथ भी हम बर्ताव करें कि देर को कोई आज नहीं समझ रहा तो कल निश्चित रूप से समझ के प्रभु की महिमा करेगा। सो परमेश्वर अपने वचन के कहे जाने पर आशीष दे सबको। जय मसीह की, जय मसीह की और जय मसीह की। धन्यवाद। उत्तरवादी पाठ पर सुंदर सारगर्भित एवं व्यवहारिक टिप्पणी के लिए अपने संचालक जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। तालियां। हम अपनी आराधना के अंतिम भाग में हैं। अंतिम गीत गाएंगे। स्तुति के गीत से 261 नंबर, रहता जीवन जो मिट्टी का। अंतिम प्रार्थना करने में अगुवाई करेंगे सह संचालिका डॉक्टर अल्पना राम जी के द्वारा। प्रभु की प्रार्थना और संचालक जी की आशीष से सभा का समापन करेंगे। धन्यवाद। रहता जीवन जो मिट्टी का बर्तन टूटा हुआ वो बनाता सोने सा जीवन आया हुआ ये
ही रहता है। स्वर्ग से भी ऊंचा स्थान है जिसका, अंदर ही रहता है। धर्मी हो पापी हो जैसा भी हो, प्रेम वो करता है। धर्मी हो पापी हो जैसा भी हो, प्रेम वो करता है। यीशु नाम है उसका मधु से मीठा, यीशु नाम है उसका मधु से मीठा। वो जिंदा मसीह है, इब्ने खुदा रहता जीवन, जो मिट्टी का बर्तन टूटा हुआ वो बनाता, सोने सा जीवन गाया हुआ। यीशु नाम है उसका मधु से मीठा, यीशु नाम है उसका मधु से मीठा। वो जिंदा मसीह है, इब्ने खुदा रहता जीवन, जो मिट्टी का बर्तन टूटा हुआ। आइए प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी प्रेमी पिता परमेश्वर, बड़े ही सौभाग्य से आपने हमको ये आराधना में शामिल होने का मौका दिया प्रभु जी, और हम विश्वास करते हैं पिता कि आज की संपूर्ण आराधना जिसमें हमने गीत गाए और प्रभु जी गवाहियों को सुना, प्रार्थनाएं की पिता, प्रभु भोज में शामिल हुए और प्रभु जी संदेशों को सुना, प्रभु हम विश्वास करते हैं कि इसको आपने अपने स्वर्गीय स्थानों में ग्रहण किया है। प्रभु जी हम आपका बहुत धन्यवाद देते हैं कि आज हमने ये सीखा पिता कि प्रभु आपका वचन कैद नहीं है प्रभु, और आपने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महिमा दी है प्रभु जी। पिता परमेश्वर, प्रभु आप हमारी सहायता कीजिए कि प्रभु हम आपका कभी इनकार ना करें। पिता हम अगर अविश्वासी भी हो जाएं तो आप विश्वास योग्य बने रहते हैं, परंतु यदि हम आपका इनकार करेंगे तो आप भी हमारा इनकार कर देंगे प्रभु जी। पिता आप हमारी ये भी सहायता कीजिए कि हम निरंतर आपकी उपस्थिति में आपकी आज्ञाओं को मानकर चल सकें पिता, क्योंकि हम चाहे इस संसार में बड़े से बड़े प्रोजेक्ट बनाएं, अगर आप हमारे साथ नहीं हैं, अगर उससे आपकी आज्ञा का उल्लंघन होता है तो हमारे सारे कार्य असफल हो जाते हैं। सामर्थ्य और प्रेमी पिता परमेश्वर, आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि आज जितने भी लोग आराधना में उपस्थित हुए, अपनी अपनी समस्याओं को लेकर आए, हर एक की समस्याओं को दूर करिए, बीमारियों को चंगा कीजिए और प्रभु दुष्ट आत्माओं को दूर करिए पिता। और आने वाले पूरे सप्ताह भर आप हमारी सहायता कीजिए कि हम आपकी निकटता में बने रहें और प्रभु आपकी इच्छा के अनुसार जीवन बिता सकें। सारी महिमा और आदर आपको देते हुए प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा,
क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही हैं। आमीन। और अब शांतिदाता परमेश्वर, जिसने भेड़ों के महान रखवाले हमारे प्रभु यीशु मसीह को सनातन वाचा के लोहू द्वारा मृतकों में से जीवित कर दिया, तुम्हें सब भले गुणों से परिपूर्ण करे, जिससे तुम उसकी इच्छा पूरी करो और जो कुछ उसकी दृष्टि में प्रिय है वह यीशु मसीह के द्वारा हमारे अंदर पूरा करे। उसी की महिमा युगान युग होती रहे। आमीन। यीशु की शोभा दिखाई उसका अद्भुत प्यारा आप सबको जय मसीह की।